हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 5वीं कविता जिसका नाम है उत्साह और जो रचित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। इस कविता के 2 भाग है, एक उत्साह और एक अट नहीं रही है। आज हम करेंगे उत्साह कविता। कविता करने से पहले चलिए हम हमारे कवि के बारे में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला, जो कि जिला कौन सा है, उन्नाव और उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उन्होंने क्या है, अपनी 9वीं कक्षा तक की जो शिक्षा थी वो महिषादल में ही प्राप्त की थी और उन्होंने स्वाध्याय मीन्स स्वयं अध्याय करके संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। यानी इन भाषाओं की जानकारी जो थी उन्होंने स्वयं से अध्ययन करके ही प्राप्त की थी। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, यानी मीन्स उनको अच्छी नॉलेज थी इनके बारे में। रामकिशन परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा, यानी उनके विचारों से जो थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तो थे, वो अत्यधिक प्रभावित हुए थे। और उनका जो जीवन था, पारिवारिक जीवन था, वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। सन 1961 में उनका देहांत हो गया था। 15 अगस्त 1961 में देहांत हो गया था इनका। और उनकी काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते ये हैं। और जो निराला जी जो हैं उन्होंने अपने जीवन काल में अत्यधिक यानी मोस्टली जो कविताएं हैं वो बादलों पर लिखी हैं। चलिए आज हम करते हैं हमारी पहली कविता जो कि है उत्साह। आज हम ये करेंगे। देखिए इसमें क्या कहते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसके पहले देख लीजिए शब्दार्थ। बादल, गगन क्या होता है? गगन होता है आकाश, धराधर होती है लगातार या मूसलाधार वर्षा, ललित होता है सुंदर, और विद्युत छवि होती है बिजली की चमक जैसी, ठीक है। और नवजीवन होता है नया, और होता है हृदय, ठीक है। आगे हम करते हैं। देखिए इसका भावार्थ इसकी व्याख्या देखिए कि कवि क्या कहते हैं। कवि बादलों से गरज बरज कर, कवि बादलों से गरज बरज कर सारे संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि बादल गरजो, कि हे बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, कि तुम सारे आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा करो और अत्यधिक ज़्यादा वर्षा करो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, कि क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम्हारा जो सुंदर स्वरूप है वो सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है। अर्थात क्या है, आकाश में जो बादल हैं वो इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे कि किसी छोटे बच्चे के जो काले घुंघराले बाल होते हैं उसके समान ही आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। फिर है बाल कल्पना कैसे पाले, कि क्या कहते हैं कि तुम अबोध बालक, यानी जो छोटा बच्चा होता है उसकी मधुर कल्पना के समान ही पाले गए हों। जैसे कि छोटे बच्चे को पाला जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, ऐसे ही क्या है बादलों को भी पाला गया है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, कि तुम हृदय में बिजली की शोभा धारण करते हो, तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा धारण करते हो। नवजीवन वाले, तुम नवीन सृष्टि करने वाले अर्थात नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, क्या कहते हैं कि तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की अपार शक्ति है। नवीन कविता, नूतन कविता क्या आ जाएगी, तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान करने वाले हो। फिर भर दो बादल गरजो, कि तुम इस संसार के लोगों में क्या हो, नए जीवन का फिर से संचार कर दो या नए जीवन को फिर से भर दो। हे बादल तुम गरजो और सब में क्या है, नया जीवन भर दो। फिर देखो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन,
तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल क्या होता है? व्याकुल होना। उन्मन होता है अनमना। और निदाद होती है गर्मी की जो ताप होता है उसको। और फिर कहाँ निदाद ये होता है। फिर है तप्त होती है गरम। धरा पृथ्वी को कहा गया है। और अनंत होता है आकाश। फिर आगे क्या कहते हैं कि विकल उन्मन थे उन्मन, कि इस संसार के जो लोग थे वो गर्मी के तेज ताप के कारण बहुत ही व्याकुल और बेचैन थे। एक विकल होता है व्याकुल और एक होता है बेचैन। उन्मन थे उन्मन, कि वे क्या थे? वे लोग क्या उदास हो रहे थे। शरीर के निदाद के सकल जन हो गया। इनकी पहले इस लाइन की होगी फिर इसकी होगी। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अरे बादलों तुम सीमाहीन आकाश में पता नहीं किस ओर से आकर सब तरफ फैल गए हो। तुम बरसकर इस गर्मी के ताप से तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल तुम गरज कर बरसो और फिर धरती को शीतल कर दो। दोबारा से देख लो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित, कि कवि क्या कहते हैं कि कवि बादलों से गरज बरज कर सारे संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि ओ बादलों तुम गरजो, तुम सारे आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। घन घोर यानी अत्यधिक ज़्यादा वर्षा करो, कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो अत्यधिक सुंदर है। तुम्हारा स्वरूप यानी तुम्हारा जो रूप है वो सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है। और तुम अबोध यानी छोटे बच्चों के समान ही पाले गए हो। तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को धारण करते हो। और तुम इस संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की अपार शक्ति है और इस संसार को नया जीवन और नई प्रेरणा प्रदान करने वाले हो। बादल गरज और बरस कर सब में नया जीवन भर दो। विश्व के निदाद सकल के धन, क्या कहते हैं कि विश्व इस संपूर्ण संसार के जो लोग हैं वो तपती हुई गर्मी के तेज के कारण व्याकुल और बेचैन थे। तो और वे मन ही मन में बहुत ही उदास थे कि तुम अपार आकाश में तुम पता नहीं बादल कहाँ से किस दिशा से आए हो और इस तपती हुई धरती को अपने यानी बरसात कर अपने जल से फिर से शीतल कर दो। कि बादल गरजो, कि ये बादल तुम आकाश में गरज कर मूसलाधार वर्षा कर दो। इसका भावार्थ आएगा। देखिए, कवि ने बादलों को मानव जीवन को हरा भरा बनाने वाले माना है। और कवि बादलों से कहता है कि तुम अपनी वर्षा के पानी से इस तपती हुई धरती के लोगों को शीतलता प्रदान कर दो। तुम गरज कर मूसलाधार वर्षा कर दो और इस संसार के लोगों को नया जीवन प्रदान कर दो। इसका विशेष देखिए क्या आ जाएगा, खड़ी बोली आ जाएगा, तत्सम शब्दावली, तुकांत छंद का प्रयोग किया गया है, लाक्षणिकता विद्यमान है, अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये थे हमारे उत्साह कविता। आज हम इतना ही करेंगे।